सो हे गाइस, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं जे विदा यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आशा करता हूँ आपसे बड़े होंगे और आगे भी बढ़े रहेंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम मैथ्स का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि जेईई मेंस का है। और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। और और पहली चीज तो मैं इस वीडियो में ये बोलना चाहूंगा कि मैं 4-5 महीने से वीडियो डाल नहीं पा रहा था, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और ड्यू टू सम रीजंस मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैं ट्राई करूंगा कि मैं रेगुलर रहूं। रेगुलर इन द सेंस कि रोज तो मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए मैं वीकली 2 से 3 वीडियो ला दूं। वीकली 2 से 3 वीडियो, मिनिमम 2 वीडियो तो वीकली आएंगे ही आएंगे, ये तो कंफर्म है। और जो वीडियोस आएंगे उसमें किसी किसी की वीक में हो सकता है 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, या हो सकता है रोज भी आ जाए। तो मतलब मिनिमम 2 वीडियोस तो आएंगे वीकली। और उन वीडियोस में आपको कुछ अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे कि अभी मैं 4-5 महीने अभी मैंने आपको तीन तीन मेरे ख्याल से क्वेश्चन कराए होंगे। मैं जानता हूँ बहुत कम है। वो 3 क्वेश्चन तो मतलब कुछ भी नहीं होते हैं। 3 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा कम है, मैं जानता हूँ। तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो क्योंकि तो अब मैं ट्राई करूंगा कि रेगुलर रहूं और आपको एक वीडियो में हम वैसे एक ही क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो हम एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। ज्यादातर कभी कभी हो सकता है 2-3 भी हो जाए। वैसे एक वीडियो में हम एक सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, हर एक वीडियो में हम एक 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 क्वेश्चन लेके चलेंगे तीनों का। फिजिक्स एक दिन फिजिक्स की वीडियो आएगी जिसमें फिजिक्स का एक क्वेश्चन, एक दिन मैथ्स की जिसमें मैथ्स का एक क्वेश्चन, एक दिन केमिस्ट्री की जिसमें केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन हम करेंगे। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चलेंगे। और मैं आपको क्वालिटी क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि एग्जाम देता है, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। और कुछ इजी क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो कि एग्जाम देता है। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट इस क्वेश्चन में एक बात है कि इसे स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अब मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे बनाते हैं। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ रियल नंबर a is greater than 0 for which x square minus 5ax plus 1 equal to 0 and x square minus ax minus 5 equal to 0 has common real root is 3 upon under root beta, then beta equals to। तो गाइस, हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें बीटा की हमसे बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है इनका कॉमन रूट हमें दे रखा है 3 अपॉन अंडर रूट बीटा, जो कि a है। कॉमन रूट हमें दे रखा है और एक ही कॉमन रूट है, एक कॉमन रूट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी आपको क्या बोल रहा था। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात करें बहुत ज्यादा इजी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। मतलब आप समझिए 30 सेकंड का भी नहीं है ये क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे कि कॉमन रियल रूट है, मतलब हमें एक कॉमन रूट दे रखा है। आई होप आप कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट जानते होंगे, और नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि अगर हमारे पास दो सपोज इक्वेशन दी हुई है, जैसे कि हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, इन दोनों इक्वेशन में अगर हमें बोला जाता है कि दो कॉमन रूट है, मतलब दोनों रूट कॉमन है, फॉर सपोज दैट इसके रूट्स अल्फा, इसके रूट्स जैसे कोई दो इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है, और एक दूसरी इक्वेशन है उसके भी रूट्स अल्फा और बीटा है, तो वो बोथ द रूट्स आर कॉमन वाली कंडीशन होगी। तो वो उस कंडीशन में क्या होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होता है। वो है उस कंडीशन की बात कर रहा हूं जब हमें दोनों रूट कॉमन दिए होते हैं, मतलब दोनों कॉमन रूट होते हैं, तब ये वाली कंडीशन हमारी अप्लाई होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। लेकिन अभी हम ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो आप क्वेश्चन पढ़ के समझ गए होंगे कि हमें एक ही कॉमन रूट दे रखा है, हैव कॉमन रियल रूट 3/√2 बीटा, मतलब एक ही कॉमन रूट है। तो एक कॉमन रूट के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो मैं आपको वो फॉर्मूला जो है मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को करें, क्योंकि उसी फॉर्मूले से करते हुए क्या होता है, कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे कि ये तो थोड़ा सा ऐसे, मतलब ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं दे रखी है। अगर कोई ज्यादा, जैसे कि जेई में अगर अगर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कोई दे दी, तो उस फॉर्मूले में आप फंसे रह जाएंगे। वो उस फॉर्मूले से क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा, अगर होगा भी तो बहुत टाइम लेगा, वो अगला क्वेश्चन आधा घंटा ले जाएगा अगर कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे रखी होगी तो मैं आपको बताता हूं। तो मैं आपको अगर
हमारे पास एक रूट कॉमन है, सिर्फ एक रूट कॉमन। अगर हमारे पास दोनों रूट कॉमन है तो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे करेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, मैंने आपको बता दिया। लेकिन हमें क्वेश्चन में एक रूट कॉमन दे रखा है, अगर एक रूट कॉमन है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो दो इक्वेशन दे रखे हैं उसमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम सेम बनाएंगे, एलिमिनेट करेंगे एक्स स्क्वायर को, फिर हम उसी की वैल्यू, फिर जो हमारी जो वैल्यू आएगी कुछ एक्स या कुछ अल्फा, मतलब एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको हम दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे हमारा आंसर बहुत ज्यादा इजीली आ जाएगा। तो इधर हमें दे रखा है, इधर हमें ए कॉमन रूट दे रखा है, ए इसका कॉमन रूट है। तो एक चीज हम यहाँ पे, मतलब इधर ए कॉमन रूट है, तो पहले तो हम दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमें दो इक्वेशन दे रखे हैं, हमने लिख ली। अब जैसे कि मैंने बोला पहला स्टेप, कॉमन एक रूट कॉमन दे रखा है, तो हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे। तो ज्यादा क्या देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट तो सेम है, तो हमें सेम बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेगा, हमें सीधे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करते ही ये कटा, माइनस 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4ax, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4ax और यहाँ पे आ जाएगा माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा 4, एक सेकेंड, यहाँ पे आ गया 6 और माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, ax जो है वो हमारा आ गया 3 अपॉन में 2, मतलब x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 3 अपॉन में 2a। x की वैल्यू 3 अपॉन 2 है। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एलिमिनेट करके हम हमारी जो वैल्यू निकलेगी x की वो हमें उस इक्वेशन में पुट कर देनी है, किसी भी इक्वेशन में दोनों में से। तो हम पहली इक्वेशन में जो इक्वेशन दी है इसमें पुट कर देते हैं। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 3/2 है, मतलब 3/2a का होल स्क्वायर, 3/2a का होल स्क्वायर मतलब 9 अपॉन में 4a स्क्वायर माइनस 5a, एक्स कितना है 3/2 है, अब ये भी निकाला, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब आगे मैं इधर कर देता हूं, इधर 9, यहाँ पे a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आ गया 9 अपॉन में 4a स्क्वायर माइनस 15 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर इधर उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 इंटू 4a स्क्वायर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कुछ 9 माइनस 30a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पे 26a स्क्वायर जो है वो हमारा इक्वल आ जाएगा 9 के, which implies that a square equals to 9 upon 26। अब यहाँ पे रूट आ जाएगा इस पे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 होगा 3 अपॉन में अंडर रूट 26। एक सेकंड से ठीक से लिख देता हूँ, अंडर रूट 26 आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे आ गया। अब हमसे क्या बोला है कि हमें यहाँ पे a जो है, ये जो a है कॉमन रूट, a कॉमन रूट है हमारे इक्वेशन में, a हमारा कॉमन रूट है, इन्होंने इक्वेशन को आपको बढ़ के समझ आ गया होगा। और हमें कितना दे रखा है 3 अपॉन अंडर रूट 2 बीटा, सॉरी 2 बीटा, तो a अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 बीटा है इक्वल्स टू, अब 3 अपॉन अंडर रूट 26 है। अब इसे सेम फॉर्म में लाने के लिए, ताकि हम कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं, तो अंडर रूट 26 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू 13 अंडर रूट 26 को ले सकते हैं। अब यहाँ से 3 से 3 तो कैंसिल आउट। अब अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करके क्या आ जाएगा, बीटा अंडर रूट 2 बीटा अंडर रूट 2 इंटू 13, मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आ गई कंपेयर करने पे, बीटा की वैल्यू आ रही है हमारी 13।
अंडर रूट 2 बीटा, ये बीटा भी स्क्वायर रूट के अंदर है और यहाँ पे 13 स्क्वायर रूट के अंदर है, तो बीटा की वैल्यू 13 आ गई हमारी, और यही जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो गाइस यही था ये क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आया होगा, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर आप फॉर्मूले से करने जाते तो हो सकता था आपको थोड़ा टाइम लग जाता। इस क्वेश्चन में हो सकता है ना भी लगता, लेकिन जैसे कि मैंने बोला, अगर आप कॉम्प्लेक्स कोई इक्वेशन दे दी, कोई कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, कोई बड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग, मतलब मैनिपुलेटिव है, मतलब जिसमें लंबी कैलकुलेशन हो, तो ऐसी बड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दे दी तो उसमें आप उस फॉर्मूले से फंस जाएंगे। तो उस फॉर्मूले से अच्छा है ये मेथड है, जो कि ये जो मेथड है मेरे को बेस्ट लगता है। इससे आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेट कर दीजिए और फिर एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, वही आपको करना है। आपका कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट यही हो गया, फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं, या ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। आप यही क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक रूट कॉमन दे रखा है तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं एलिमिनेशन वाले को। तो और अगर एक रूट कॉमन और अगर दोनों रूट कॉमन दे रखे हैं तो एक तो आपको कंडीशन बताइए, इजी सी कंडीशन है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, वो उसकी कंडीशन है। और दो रूट कॉमन है तो ये मेथड एलिमिनेशन वाला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस बस यही थी आज की वीडियो, और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि ये जो अपकमिंग संडे है, इस अपकमिंग ये जो संडे आ रहा है, इसमें मैं आपके लिए रात के 9 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगी। वो जो वीडियो होने वाली है, उस वीडियो में मैं आपको 3 जेईई एडवांस के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जो भी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस होंगे, मतलब अच्छे मतलब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो। और मैं आपको जेईई एडवांस का ही क्यों करा रहा हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूं कि जेईई एडवांस के भी जो क्वेश्चंस होते हैं, टफ क्वेश्चंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इजी क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं जेईई एडवांस में। ऐसा नहीं कि पूरे पेपर ही टफ बनता है, लेकिन मैं आपको उधर से कुछ टफ क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि, और मैं आपको बताऊंगा कि जो टफ क्वेश्चंस है वो एक्चुअली में इतने भी ज्यादा टफ नहीं होते हैं जितने कि हमें लगते हैं। हम क्या है, टफ क्वेश्चन देख के हम सोचते ही नहीं अपने आप से, हम सीधा उसके सॉल्यूशन पे डायरेक्ट चले जाते हैं। पहले हमें सोचना है खुद से, हमें अपना खुद का दिमाग लगाना है कि उन टफ क्वेश्चन को भी हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इजी बना सकते हैं, टफ क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो उस क्वेश्चन को, तो बेसिकली वो जो वीडियो है उसमें मैं आपको 3 जी एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा, और वो जो क्वेश्चन होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के होंगे, मतलब एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का। हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, टोटल 3 क्वेश्चन ये एडवांस करेंगे। और पहले में, और वो जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी हो सकती है, फॉर एग्जांपल लाइक 25 to 30 या 35 मिनट्स तक, मैक्स टू मैक्स 35 मिनट्स तक वो वीडियो होगी, या 35 to 40 मैक्स, इतने जाएगी। मैं जानता हूँ थोड़ा लंबा टाइम है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ये जो संडे आ रहा है, संडे को 9 बजे रात को वो वीडियो अपलोड हो जाएगी इसी चैनल पे। अगर आप मेरे को अपने 30 से 35 मिनट दे देंगे उस दिन, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन की अप्रोच सोच पाएंगे। वो वीडियो उस वीडियो का मेरा लाने का मोटिव यही है कि वो जो वीडियो है, मैं आपको उसमें बताऊं कि आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जेईई एस्पिरेंट्स को यही बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि क्वेश्चंस में, जैसे कि अगर कोई आपके टीचर क्वेश्चन कर रहे हैं, अब आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, और टीचर जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको सॉल्यूशन समझा रहे हैं, सॉल्यूशन समझाते हुए वो कुछ ऐसे स्टेप्स बता रहे हैं जो आपके दिमाग में क्लिक ही नहीं करे कि ये तो, हाँ, मेरे दिमाग में क्लिक ही नहीं करा, हमारे टीचर ने तो ये बता दिया, उनके दिमाग में कैसे क्लिक कर गया, उनको कैसे पता चला कि इस क्वेश्चन में ये होगा। तो वही मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको पता कैसे चलेगा कि इस क्वेश्चन में कि आपको क्या अप्रोच लगानी है। तो मैं उसके लिए कुछ पॉइंट्स लाऊंगा। सबसे पहली चीज तो प्रैक्टिस है, कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स की, मुश्किल प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आने लगेगा, अप्रोच आपको समझ आने लगेगी। जैसे कि आपके अगर टीचर हैं, तो जो टीचर हैं उनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने वो इतने साल से पढ़ा भी रहे हैं, इतने साल के टीचिंग एक्सपीरियंस की वजह से
वो जब वो उनको उनके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है वो ऑब्वियसली कर ही देंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। वो आपके टीचर है तो उनको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होगा पढ़ाने का। तो इस उन्होंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रखे हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की वजह से उनको खुद ब खुद दिमाग में क्लिक हो जाता है, क्वेश्चन को पढ़ते ही रीड करते हैं उनके दिमाग में क्लिक हो जाता है कि हाँ इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगेगी। और यही आप देख के आपके दिमाग में आता है कि मेरे दिमाग में ये अप्रोच क्यों नहीं आई, हमारे टीचर के दिमाग में कैसे आ गई। तो इसका वही सिंपल सा यही आंसर है कि उनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो उन लोगों ने उन टीचर्स ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रखे हैं, और हमने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं इनफ कि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन की अप्रोच हमारे दिमाग में क्लिक हो जाए। तो इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने नहीं कर रखी है, तो वो हमें करनी है। और एक तो मैं आपको उस वीडियो में कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा जो कि मैंने खुद अपने टीचर्स से सीखे हैं, कि मैंने खुद क्लास में ऑब्जर्व किया है कि टीचर्स कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। मैंने खुद सीखा है अपने टीचर से कि वो कैसे सोचते हैं, मेरे टीचर्स कैसे सोचते हैं, फिर दूसरे टीचर जो है यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं वो कैसे सोचते हैं, उनकी वीडियोस देखी मैंने कि वो कैसे सोचते हैं। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सोचेंगे क्वेश्चन में। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताया प्रैक्टिस, कि आपको प्रैक्टिस करनी है। टीचर्स ने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर रखे हैं तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में अप्रोच आ जाएगी, क्वेश्चन पढ़ते ही, ज्यादातर क्वेश्चन पढ़ते ही उनके दिमाग में अप्रोच क्लिक हो जाती है कि हमें इस क्वेश्चन को इस इस चीज से स्टार्ट करना है। और क्वेश्चन की स्टार्टिंग आ गई तो आप एंड तक भी पहुंच ही जाएंगे बहुत ज्यादा इजिली। बस आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन का, फर्स्ट स्टेप आपको आ गया तो आप एंड तक इजिली पहुंच ही जाएंगे। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप अपना सपोर्ट दिखाते हुए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपको संडे को 9 बजे रात को इसी इसी चैनल पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे। 2-3 पॉइंटर्स पहले मैं आपको सब बताऊंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। 2-3 पॉइंटर्स बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तीनों सब्जेक्ट के, एक एक क्वेश्चन ये एडवांस लेवल के, अच्छे लेवल के मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो मिलते हैं संडे को 9 बजे रात को। टिल देन बाय बाय।